हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्पैक्ट जोन क्लासेस। बेटा, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 1 ट्वेल्थ क्लास, और उसमें जो टॉपिक हमारा आगे नेक्स्ट चल रहा है दैट इज मेगा स्पोरोजेनेसिस और मेगा गैमेटोजेनेसिस। ये दोनों हम टॉपिक एक साथ डिस्कस करेंगे। यानी कि यहाँ पे हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो डेवलपमेंट है वो किस तरह से होता है, हमें इस बारे में आज बात करनी है। ठीक है, फ्लावर के अंदर हमने लास्ट वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो इससे पहले की वीडियोस आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हमने बात की थी कि फ्लावर के अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो कुछ इस तरह से होता है। इसके तीन पार्ट्स थे। दिस इज स्टिग्मा, सेकेंड वन इज स्टाइल एंड थर्ड वन इज ओवरी। आज हम बात करेंगे ओवरी के अंदर जो डेवलपमेंट होता है फीमेल गैमेटोफाइट का, या फिर कहिए कि मेगास्पोरोजेनेसिस किस तरह से होता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। यानी इसके अंदर जो फीमेल गैमीट बनेगा वो किस तरह से बनेगा। इसी में यहाँ पे ओव्यूल होता है ओवरी के अंदर। बेटा, डेवलपमेंट ओव्यूल का होता है ओवरी के अंदर। तो किस तरह से डेवलपमेंट होता है, किस तरह से प्रोसीजर होता है, आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। देखिए बेटा, इसके अंदर से अगर ओव्यूल हम निकाल के बाहर रख लें, सिर्फ ओव्यूल, क्योंकि हमें नीड यहाँ पे किसकी है, सिर्फ ओव्यूल की है। बेटा ध्यान से देखिएगा, ओव्यूल का एक बेसिक स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। एक्चुअल में जो ओव्यूल का डेवलपमेंट है वो भी एक सेल से होता है, दैट इज कॉल्ड मेगा सॉरी मदर सेल, पॉलन मदर सेल, या पॉलन बोलेंगे या फिर इसको हम बोलेंगे फीमेल मदर सेल। एक सेल है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है ना। ये जर्म सेल है फीमेल में, न्यूसिलस से बनती है। और ये न्यूसिलस जो है ओवरी में एक जगह पे होता है, न्यूसिलस से एक सेल डेवलप होती है। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल की फॉर्म में। इस तरह से मेगास्पोर मदर सेल में से क्या होता है, डेवलपमेंट होता है ओव्यूल का, और ओव्यूल से हमारा बनता है बाद में, ओव्यूल के अंदर से एक सेल से, न्यूसिलस की एक सेल से क्या बनता है हमारा, गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। देखिएगा, ये हमारी जर्म सेल, ठीक है ना। क्या है बेटा, ये जर्म सेल है जो ओव्यूल के अंदर है। जर्म सेल, ओव्यूल कहाँ है, ओवरी में। ओवरी में क्या है बेटा, जर्म सेल है। ठीक है, या इसको हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोर मदर सेल भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें होता है बेटा मियोसिस। क्या होता है, मियोसिस। मियोसिस होने के बाद इससे हमारे लीनियर फैशन में चार सेल्स ऐसे बन जाती है, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं मेगास्पोर। मेगास्पोर्स में जो तीन सेल्स होती हैं वो डिजनरेट हो जाती है। जो चैलेजल साइड वाली, चैलेजा की साइड वाली, ओव्यूल की जो अपर साइड है चैलेजा है, जो नीचे ओपनिंग एरिया होता है इसका क्या कहलाता है, ये कहलाता है माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल वाली लिविंग रहती है एक सेल, और बाकी तीन डिजनरेट हो जाती है, यानी डेड हो जाती है। और जो लिविंग रहती है एक सेल, इसको बोलते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। फंक्शनल मेगास्पोर। जैसे एक फीमेल, ह्यूमन फीमेल में ओवम बनते हैं, कुछ इस तरह का ही ये प्रोसीजर है बेटा, है ना। मियोसिस के बाद हमारी ये 2n सेल थी, तो ये क्या हो जाएगी, n है। ये सारी सेल n थी, यानी कि हैप्लॉइड सेल्स थी। तो हैप्लॉइड सेल्स से जो एक फंक्शनल मेगास्पोर सेल लिविंग बची है, बाकी तीन डिजनरेट हो गई, मर चुकी हैं। इससे ही हमारा क्या बनता है, पूरा एम्ब्रियो सैक बनता है। इसमें अब न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं, न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन के बाद इससे क्या होता है, इसके अंदर दो न्यूक्लियस बन जाते हैं। अगेन न्यूक्लियर डिवीजन होगा तो इससे चार न्यूक्लियस बन जाएंगे बेटा। सेल थोड़ी पोलर हो जाएगी, और अब इससे आठ न्यूक्लियस बन जाएंगे। चार न्यूक्लियस एक पोल की तरफ और चार न्यूक्लियस दूसरे पोल की तरफ, इस तरह से बन जाते हैं। अब इन आठ न्यूक्लियस में से जो है ये स्पेशल मैनर में अरेंज होते हैं। ऊपर तीन न्यूक्लियस रह जाते हैं चैलेजा की साइड, माइक्रोपाइल की साइड बेटा दो न्यूक्लियस अलग, एक अलग रहता है। अब क्या होता है, ऊपर वाली जो हमारी ये है, इनके चारों तरफ क्या आ जाती है, सेल वॉल आ जाती है, तो ये सेल्स बन जाती हैं। इन सेल्स को हम कहते हैं एंटीपोडल सेल। क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल्स। इनको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, नीचे की तरफ जो सेल्स होती हैं, इनके चारों तरफ भी हमारे क्या आ जाती है, कुछ सेल वॉल आ जाती है, तो इनको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल। ये दोनों सेल कहलाती हैं सिनर्जिड सेल।
सिनर्जिड सेल्स। और एक जो न्यूक्लियस आप तीसरा यहाँ पे देख रहे हैं, ये सेल बड़ी बनती है, इसको हम बोलते हैं एग सेल। और आप देख रहे हैं चार चार न्यूक्लियस थे, इधर तीन तीन यूज हुए हैं, दो अभी दो न्यूक्लियस और बचे हैं। जो दो न्यूक्लियस बचे हैं वो आ जाते हैं हमारे यहाँ सेंटर में, ये बनाते हैं पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है। अब हमारा जो प्रोसीजर है बेटा, यहां से लेकर और यहां तक का जो प्रोसीजर है, ये मेगा क्या कहलाता है, मेगा स्पोरोजेनेसिस। और उसके बाद का जो प्रोसीजर है, ये मेगास्पोर बने थे, मेगास्पोरोजेनेसिस, और बाकी बाद का जो प्रोसीजर है पूरा का पूरा ये वाला, ये कहलाता है मेगा गैमेटोजेनेसिस। तो मेगास्पोरोजेनेसिस एंड मेगा गैमेट्स, क्योंकि गैमीट बना यहाँ पे हमारी एग सेल जो है ये गैमीट का फंक्शन प्ले करती है। जैसे एक ह्यूमन फीमेल में या किसी और मैमल फीमेल में ओवम प्रोडक्शन होता है, ओवम जो है फर्टिलाइज होता है स्पर्म से, तो ये एग सेल जो है एक ओवम की तरह ही होती है बेटा, जो कि फर्टिलाइज होगी प्लांट के पॉलन ग्रेन या कहिए कि मेल गैमेटोफाइट से जब फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है बेटा। तो अभी हमने क्या पढ़ा, ओवरी के अंदर ओव्यूल में किस तरह से हमारा जो गैमीट है या एग सेल है वो डेवलप होती है। एक बार फिर से देखते हैं, ओव्यूल के अंदर न्यूसिलस से, किससे, न्यूसिलस से हमारी बनती है मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल जब बन जाती है तो मेगास्पोर मदर सेल में एक मियोसिस होता है। मियोसिस से चार हमारे लीनियर फैशन में मेगास्पोर बनते हैं। मेगास्पोर में फिर क्या होता है, डिजनरेट हो जाते हैं तीन सेल्स और एक फंक्शनल मेगास्पोर बचता है। ये फंक्शनल मेगास्पोर ही क्या करता है, न्यूक्लियर डिवीजन करता है। कितनी बार करता है, तीन बार करता है। ठीक है। तीन बार न्यूक्लियर डिवीजन करने के बाद इसमें 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं, और ये 8 न्यूक्लियस जो है यूनिक फैशन में अरेंज होते हैं। तीन न्यूक्लियस ऊपर की तरफ, तीन न्यूक्लियस नीचे की तरफ, और दो न्यूक्लियस इसके सेंटर में आ जाते हैं। ठीक है। अब इसमें तीन सेल ऊपर, तीन सेल नीचे और एक सेंटर में, यानी कि 7 सेल बन जाती है। यानी जो हमारा मेच्योर एम्ब्रियो सैक है, दिस पूरी स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, एम्ब्रियो सैक कहलाती है बेटा। क्या है, एम्ब्रियो सैक, या फिर इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। क्या बोलते हैं इसको, फीमेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट। देन इसके अंदर अगर हम नंबर ऑफ सेल और नंबर ऑफ न्यूक्लियस की बात करें, तो इसमें ये होती है 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर, 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर। ठीक है, 7 सेल 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर। क्लियर है, होपफुली बात समझ में आ गई होगी। इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, इसको शॉर्ट कर देते हैं हम थोड़ा सा, ऐसे करके कंप्लीट आपके एक शॉट में पूरा आ जाएगा। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके बेटा, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।